वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन अर्वकम। एक दिन मैया आंगन में लाला को गोदी में लेकर के और दूध पिला रही थी, और इतने में भगवान ने दूध पीते पीते सोचा कि आज हमें तो हेलीकॉप्टर में उड़ना है। बच्चे सोचने लगते ना, मन की बात है, मन से ही सोचते हैं और मन बड़ा चंचल होता है। भगवान का मन चंचल हुआ और सोचने लगे हमें हेलीकॉप्टर मिल जाए तो हम आकाश में उड़ते। फिर सोचने लगे अबे तो हम छोटे हैं और हेलीकॉप्टर हमारे बाबा को तो है नहीं, कंस का हेलीकॉप्टर जरूर है, कंस कभी देगा नहीं। और इतने में भगवान के कान में आवाज आई पंखे की, हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज जब आई भगवान के कान में, भगवान समझ गए कंस मामा ने अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। कौन आ रहा? तृणावर्त। तृणावर्त जो गर्मियों में जो बगडूरो उठता ना, गोल गोल चक्रवात जो उठता है उसे तृणावर्त कहते हैं। तृणावर्त चला आ रहा साए 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 करके और गोकुल में आ गया। इधर भगवान ने सोचा कि अब मैया से कैसे पीछा छुड़ाऊं, मैया तो हमें छोड़ेगी नहीं। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, अपना भार बढ़ाया। भगवान इतने भारी है गए कि मैया के तो पांव महाराज एकदम टूटने लगे। ऐसे लगा कि यदि लाला को नीचे नहीं उतारा तो पांव ही टूट जाएंगे, इतने भारी भगवान हो गए, इतने वजनी हो गए भगवान। मैया सोच रही कि अबे तो ये बहुत कम वजन था इसका, अबे तो बहुत कम वजन को लाला तो 6 किलो का लाला था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इतना भारी हो गया। फिर यशोदा मैया सोचने लगी, यशोदा बड़ी सीधी और सच्ची और सरल है, और यशोदा मैया सोचने लगी अरे राम राम, लगता है आज लाला ने ज्यादा दूध पी लिया, और ज्यादा दूध पीने के कारण आज मेरो लाला एकदम भारी है गो, वजनी है गो। तो लाला को दूध छुटायो और ऐसे आंगन में धर दियो, बोले लाला ने खेल कूद के हल्को हो जा, और जब हल्को हो जाएगा तो फिर मैं गोदी में लूंगी। इतनों कह के मैया चली गई अंदर और काम करने लगी। इधर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो मैया ने छोड़ दिया, अब मैं हेलीकॉप्टर में उड़ूंगा। तृणावर्त नाम का राक्षस आया और भगवान को आंगन से उठाया, उठा के कंधे पर बिठाया, आकाश में उड़ गया। अब आकाश में भगवान सारे ब्रजमंडल की शोभा को देख रहे हैं। भगवान ने सारा ब्रजमंडल, गोकुल देखा, बरसाना देखा, नंदगांव देखा, मथुरा देखा, वृंदावन, गोवर्धन, जमुना जी और महाराज समस्त सखियों के घर, गोपियों के घर, प्रत्येक गली गली चप्पा चप्पा भगवान ने छान मारा। क्यों छान मारा? क्यों कहते हैं ना, आगे चलकर भगवान को चोरी करना है, और चोर वही सफल होता है जिसको गली गली और चप्पे चप्पे का ज्ञान हो। तो अब भगवान ने सब देख लिया, तो अब सोचने लगे चलो अब तो मन भर गया। अच्छा होता क्या है कि बच्चे जो हो तो खेलते खेलते बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, दुनिया के आइटम बनाएंगे, और जैसे ही मन भर जाएगा तो उन घरों में उन खिलौनों में लात मार के अपने घर चले जाएंगे। यानी भगवान के मन में आया कि अब बहुत खेल लिया, अब इस खेल को मिटाना चाहिए। बच्चे मिटा दे, खेलत खेलत बनाए अच्छा खासा, और इसके बाद वो लात मार देते हैं। तो भगवान ने विचार किया चलो अब खेल मिटाए, मन भर गया। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, भार बढ़ाया, और जब भार बढ़ाया तो तृणावर्त घबराया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद के आंगन से नंद का लाला ना उठाकर पत्थर को तो नहीं उठा लाया, किसी शिला को तो नहीं अपने कंधे पे धर लाया मैं, इतना वजन। भगवान ने कहा रे मामा तू कितना दुष्ट है, तेरे विचार कितने दुष्टता से भरे हुए हैं। अरे भक्त मुझ में यानी पत्थर में मुझको देखते हैं, और तू इतना दुष्ट है कि साक्षात मैं तेरे कंधे पर बैठा और फिर भी तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। आज मैं तेरा मस्तक पत्थर पर फोड़ूंगा। और भगवान सीधे गर्दन दबाए आए, और नंद के आंगन में एक शिला थी, उसी शिला पर दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। बोले